नहाती दफे लक्कड़हारे का जो ताबीज हाथ से खुलकर पानी में गिर गया था। इसी कागज में लक्कड़हारे की मां ने सारा हाल और परिचय लिख दिया था। तो बिन्ना उस ताबीज को मांगती है कि महाराज, इस ताबीज में लगे कागज को मैं पढ़ कर देखना चाहती हूं। तो लक्कड़हारा इस बात को सोचकर डर जाता है कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई मेरी कमजोरी की बात लिखी हो, मेरी जात पात का, मेरे खानदान का भेद लिखा हो। और यदि मैं नीची जाति का या छोटे खानदान का हुआ तो अब तक जो बिन्ना मुझे इतना प्यार करती है, इतनी श्रद्धा से देखती है, कभी घृणा ना करने लगे। तो उस कागज को ना पढ़ने की सलाह देता हुआ लक्कड़हारा कहता है, प्यारी बिन्ना छोड़ दे और तज चिट्ठी का ख्याल, सहम देखना ठीक ना जन के लिख राख्या हाल। ढके ढकाए ढोल धरे से, ढके ढकाए ढोल धरे से, ते धरे रहन दे न क्यों पछले पाप उघाड़ से। ओ ढके ढकाए ढोल धरे से, ते धरे रहन दे न क्यों पछले पाप उघाड़ से। भाग्या में हंसनी आगी कित कागा में, हंसनी आगी कित कागा में। इन बागा की घर मोड़ हरे सटे हरे रहन देने क्यों फल पत्ते झाड़ से रे बिन्ना ढके ढकाए ढोल धरे से, करे रहन देने एक बचले पापे उगाड़ से। ओ ढके ढकाए ढोल धरे से। कहता है लक्कड़हारा कि बिन्ना, तू इस कागज को पढ़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो इसमें मेरी जात पात की बात लिखी हो, और अगर मैं किसी नीची जाति का या छोटे खानदान का लड़का हुआ तो तू मेरे से घृणा करने लगेगी। क्या कहने लगा, भेद समझने मेरी बात का, मैं सुमानस तेरी साथ का, मैं सुमानस शेर बिन्ना ढके ढकाए ढोल धरे से, धरे रहन देने क्यों बचले पापे उघाड़ से। ओ ढके ढकाए ढोल धरे से। घनी डरेगी
ढकाए ढोल धरे से चले रहन देने एक बचले पापे उगार से ओ ढके ढकाए ढोल धरे से। मैं प्याला रस गम का पीरा सूं, मैं प्याला रस गम का पीरा सूं, मैं तहीरा सुआने मोल खरे सता खरे रहन देने क्यों सिले बच्चे तिहाड़े से बिना ढके ढकाए ढोल धरे से करे रहन देने एक बचले पापे उगार से ओ ढके ढकाए ढोल धरे से। विक्रम के महल में आ जाने से उसकी भाभी वैसे ही गुस्से में थी और जब सारी हकीकत उसके मुंह से सुनी तो क्रोध में लाल हो गई। बोली कि खबरदार, बंद कर ये बकवास, नहीं तो तेरी जबान बाहर खिंचवा दूंगी। तू होता कौन है मेरे महल में टाइम बे टाइम आने वाला? लेकिन जब विक्रम ने कहा कि मैं तो आज भी रोजमर्रा की तरह से आमतौर से चला आया हूं, तो पिंगला अपने महल में उसके न आने का हुक्म कैसे करती है। बिन बुझे तू बड़ा महल में या गलती तेरी से आवन दूं या ना आवन दूं या मर्जी मेरी से। बिन बुझे तू बड़ा महल में या गलती तेरी से आवन दूं या ना आवन दूं या मर्जी मेरी से। आवन दूं या ना आवन दूं या मर्जी मेरी से। की डाला देखे जासे तेरा त्योर पिछाण गई, लुच्चे और बदमाशा की सब तरियां कान गई। गैर टेम पर आवन की तन पड़िया बाण गई। तू ते नजर पाप की गेरे से तेरे मन की जान गई। नजर पापी गेरे से तेरे मन की जान गई। पिंगला सारी समझे से, हाँ पिंगला सारी समझे जो तेरे में हथेरी से। आवन दूं या ना आवन दूं या मर्जी मेरी से। के देखे से मेरे महल में करके ध्यान बता। दिद्दे फाड़ खड़ा हो गया तेरा कैसे ज्ञान बता। क्यों
चुप हो गया बोले कोन्या उथले न जबान बता तेरे मन में के आरी विक्रम बेईमान बता के तेरे मन में आरी विक्रम बेईमान बता या पिंगला रानी विक्रम तेरा पिंगला रानी विक्रम तेरा कान हाथ में लेरी आवन दुया ना आवन दू या मर्जी मेरी से जिंदगी भर तू याद करेगा लाडा मैं लडवा दूंगी के समझे से पिंगला ने तने फांसी पे चढ़वा दूंगी इसी पढ़ाई याद मेरे उल्टी पट्टी पढ़वा दूंगी भूप भरतरी ते कह के तने घर ते भी कढ़वा दूंगी भरतरी ते कह के तने करते भी कढ़वा दूंगे न्यू मत जाने भाई लगे न्यू मत जाने भाई लगे मेरे हुक्म की तेरी से आवन दुया ना आवन दू या मर्जी मेरी से बिन बोझे तू बड़ा महल में या गलती तेरी से आवन दुया ना आवन दो या मर्जी मेरी से ओ आवन दुया ना आवन दो या मर्जी मेरी से देख तेरा के डंग होगा तू आज भूप ने आ लेन दे बुरी नजर से देखे से इस तेरिया कौन लखा लेन दे अपने माल ने इस तेरिया भला कौन आदमी खा लेन दे सतगुरु जी की सेवा करके लक्ष्मी चंद ने गा लेन दे सतगुरु जी की सेवा करके लक्ष्मी चंद ने गा लेन दे पिंगला तेरी कुछ ना लगे पिंगला तेरी कुछ ना लगे उसके चरणा की चेरी से आवन दुया ना आवन दू या मर्जी मेरी से बिन बोझे तू बड़ा महल में या गलती तेरी से आवन दुया ना आवन दू या मर्जी मेरी से ओ आवन दुया ना आवन दू या मर्जी मेरी से प्यारे भाइयों, शाही लक्कड़हारे का किस्सा पंडित लक्ष्मीचंद का बनाया हुआ आपके मनोरंजन के लिए आपकी सेवा में पेश करता हूं। प्रेमियों, वक्त और तकदीर इन दोनों की शक्ति परम प्रबल है। हर इंसान को इन दोनों के सामने झुकना पड़ता है, लेकिन यदि किसी इंसान पर ये दोनों कठोर हो जाएं, तो भी उसे अपनी मान मर्यादा का पालन करते हुए खुशी से इनके दिए दंड को स्वीकार करना चाहिए और जिंदगी के साथ संघर्ष करना चाहिए।
क्योंकि ये कुदरती नियम है कि यदि संकट की घड़ी में भी मनुष्य अपने सच्चे धर्म ईमान पर कायम रहता है तो ईश्वर या तो आगे चलकर फिर से उसकी खुशियां बहाल कर देंगे या फिर किसी न किसी रूप में अवश्य ही उसका शुभ फल उसको मिलेगा। इसी प्रसंग की ओर इशारा करते हुए किसी समय का जिक्र है कि जोधपुर में राजा जोधनाथ राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपाणी था, कोई संतान थी नहीं। एक दिन बैठे बिठाए राजा और रानी बातें कर रहे थे। दोनों की एक बात पर शर्त लग जाती है। बात क्या थी कि राजा ने रानी से कहा कि मेरा राजकाज ऐसा चल रहा है कि मैं प्रजा से रात को दिन और दिन को रात कहलवा सकता हूं। लेकिन रानी ने तो इस बात पर विश्वास नहीं किया और इस बात का सख्त विरोध किया कि आप ऐसा नहीं करवा सकते। दोनों की शर्त लग जाती है और शर्त में तय कर दिया गया कि जो हार जाएगा उसे 12 साल का वनवास मिल जाएगा। तो प्रेमियों, रानी किसी तरह से शर्त में हार जाती है। इस समय रानी गर्भवती भी थी। तो शर्त के मुताबिक वह वन में जाकर एक ऋषि की कुटी में रहने लगती है। लकड़ियां तोड़कर माधोपुर शहर में बेचकर गुजारा किया करती थी। उसके वहां एक पुत्र ने जन्म लिया। इसी का नाम आगे चलकर शाही लक्कड़हारा पड़ा। जब यह बच्चा 8 वर्ष का था तो बच्चे की यह मां रानी रूपाणी वहीं कुटी में स्वर्ग सिधार जाती है। बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। उस वक्त का हाल इस रागनी में सुनिए। मानस की के पार बसावे जब हर की माया फिरली के जीना इकले का बन में बालक की मरली। मानस की के पार बसावे जब हर की माया फिरली मथा बैरण थी ओ, कद की मथा बैरण थी और बैर कदे कलिया। माता का ते मरना देख के कंपन लाग गया। 2 दिन होलिए रोटी खाई जल तक भी न पिया। आप ते स्वर्ग सिधार चली पर दुख बेटे न दिया। माने बेटा रोवन लगा, माने बेटा रोवन लगा जब कती मरण की चरेली के निकले का बन में बालक की मरली। मानस की के पार बसावे जब हर की माया फिरली के निराय के लेका बन में बालक की मरली। मानस
रूपानी भी इस बात को जान गई कि अब तेरा अंतिम समय आ गया है, तो ख्याल आया कि मेरे बेटे को तो ये भी पता नहीं है कि तेरा पिता कौन है, तू कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कहाँ से आया। तो बच्चे को बुला के एक चिट्ठी में सारी बातें लिख के ताबीज बना के लड़के के गले में पहना दिया और कह दिया कि बेटा समय पर ये काम आएगा। क्या कहने लगी? गाम नाम का पता नहीं है, मतलब खुला सारा। रूपानी ने हाल खोल के लिख दिया नारा नारा, और उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया कि बेटा मेरी तो ये दुर्गति एक शर्त के कारण हुई है, जो कि मैंने तेरे पिता राजा जोधनाथ के साथ में एक छोटी सी बात पर लगाई थी। क्या लिख दिया? गाम नाम का पता नहीं, मतलब खोला सारा। रूपानी ने हाल खोल के लिख दिया नारा नारा। मैं मारी थी होठ जड़ी ने, दुलाल राम ने मारा। आप ते स्वर्ग सिधार चली और बेटे पे दुख डारा। रोवण याला ख्याल छोड़ के, रोवण याला ख्याल छोड़ के, घूट सबर की बरेली के जीना निकले पावन में बालक की ममरी। मानकी के पार बतावे जब हर की माया फेरे ले, के जीना निकले पावन में बालक की ममरी। मानकी के पार बतावे। उस ऋषि ने, जिसने की रानी रूपानी को अपनी कुटी पर बेटी के समान करके रखा हुआ था, रूपानी के मरने पर विधिवत दाह संस्कार किया और कुछ दिनों बाद तो वह भी गुजर गया था। अब तो बच्चा कुटी में माँ के बिना अकेला रह गया और अपनी माँ की तरह इस बच्चे को भी अब लकड़ियों का बोझ ढोना पड़ गया। और इस बच्चे लकड़हारे को अभी तो ये भी पता नहीं था कि मैं राजा का लड़का हूँ। क्या बताया? न्यूते में भी जान गया ओ, न्यूते में भी जान गया मैं किस्मत का है टासू। बिजली भी ना पड़ती माँ का सुख जेठासू। मरण ते आगे के हद हो से मैं इतना तो डेटासू। लड़के ने ते जान नहीं मैं राजा का बेटा सू। ताज धरण के सर पे लोगो, ताज धरण के सर पे लोगो, काट लाकड़ी दरेली के जीना एक लेखा बन में बालक की ममली। बालक के पार बतावे जब हर के माया फेरे ले, के जीना एक लेखा बन में बालक की ममली। बालक के पार बतावे
सतावे से, दोनों वक्त सतावे से जब लगे भूख जिगर में, इंद्री 5 कमावन खतर हरने लादी नरे में, पाई बंद ना कुटम कबीला ना कोई मानस घर में, बांध बरोटा लकड़ियां का पहुंचा माधोपुर ने, लक्ष्मी चंद के तले बोझ के, लक्ष्मी चंद के तले बोझ के, फिर करड़ी छाती करेली के नायक लेखा बन में बालक की ममरली, मानद की के पार बतावे तब हर के माया फेरेली, के नायक लेखा बन में बालक की ममरली, मानद की के पार बतावे। बीना अपने पति लक्कड़हारे से कहती है कि महाराज, अब तो हमारी किस्मत जाग गई, धन पैसा भी हमारे पास में है, चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, वहां कुछ पुण्यदान भी करेंगे। तो गंगा जी के कंठारे पे दोनों पहुंच जाते हैं, लक्कड़हारा स्नान करने को तैयार हो जाता है। बीना कहती है, पतिव्रता ने जती पति जानू सच्चा भगवान, मनुष्य जन्म ले जगत में करा करे पुण्यदान। स्नान करो कुछ दान करो, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहा के स्नान करो, कुछ दान करो, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहा के। सती तू मेरा मर्द जती, करो मोक्ष गति, जिस जन्म लिया माँ के स्नान करो, कुछ दान करो, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहाए। लक्कड़हारे के हाथ में बंधा वही ताबीज जो उसकी मां ने उसके हाथ में बांध दिया था, खुलकर पानी में गिर जाता है। लक्कड़हारे ने जल्दी से उसको उठाने की कोशिश करी, क्योंकि जिससे बिन्ना ना देख सके, क्योंकि इसमें एक कागज था और उसमें लक्कड़हारे की सारी कहानी लिखी थी। ताबीज उठाते हुए बिन्ना ने देख लिया और क्या कहने लगी, ज्ञान ते मिला करे ज्ञातान, तेरे पे मेहर करी दातान, सजन मेरे इस गंगे माता ने, सजन मेरे
तन खाली दुबका के स्नान करो कुछ जाने करो पुण्य दान करो फिर गंगा में नहाए। ओ ओ कसम खरी के चीज तेरी ने मैं बाजूती ठाके स्नान करो कुछ जान करो पुण्य दान करो फिर गंगा में नहाए। सज्जनों, शाही लकड़हारे के किस्से की कुछ और रागनी मैं आपको सुना रहा हूं। आपने सुना कि बीना को उसका पति गंगा के किनारे छोड़कर परले पार किश्ती लेने के लिए चला गया। इधर से दोनों डाकू जालिम सिंह व विजय सिंह आकर बीना को उठा ले जाना चाहते थे, लेकिन राजा जोधानाथ के आ जाने से वे वहां से भागकर गंगा पार चले आए और उन्होंने लकड़हारे को यह सोचकर के पकड़ लिया कि बिना लकड़हारे के बिना कहीं नहीं जा सकती और इतनी देर में राजा भी घूम फिर कर चला जाएगा। लेकिन राजा जोधानाथ ने तो बिना पर आई इस संकट की घड़ी में उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझा। पूछा कि बेटी, तू यहाँ अकेली कैसे है? तेरे साथ क्या कोई और नहीं है? तो बीना बताती है कि पिताजी, मेरे साथ में मेरे पति तो हैं, लेकिन वे किश्ती लेने के लिए गए हैं। हमें गंगा के उस पार सैर करने के लिए जाना है, लेकिन काफी देर गुजर गई, वे नहीं आए। पता नहीं क्या बात हुई और क्या कहने लगी। मेरे आए ना भरतार, लगा दीवार गंगा धार, पार का जाना। मेरे आए ना भरतार, लगा दीवार
के रोज खोज नहीं पाना मेरे आए न हर बार जगा दीवार गंगाधार पार कदार करनी में चूक पिंजर सूख के बिन भूख चूक का खाना मेरे आए न भरदार लगा दीवार गंगाधार पार कदार बिन जंगल में घोर अंधेरा हाँ पिया बिन जंगल में घोर अंधेरा हो सतगुर के पाया लाग सोए जदाग के बिन भाग राग का गाना मेरे आए न भरदार लगा दीवार गंगाधार पार कदार मुनि नारद ने महाराज अश्वपति और उनकी बेटी सावित्री दोनों को बड़ी तसल्ली और शांति में समझाया कि सत्यवान के साथ में सावित्री की शादी घोर अनिष्टकारी है, क्योंकि उसकी उम्र तो बहुत ही अल्प है, केवल 1 वर्ष शेष है उसकी जिंदगी में। ज्योतिष में इस बात का साफ प्रमाण है। नारद जी की बात को सुनकर महाराज तो विचलित हो उठे, लेकिन सावित्री धैर्य से आत्मिक शक्ति के बल पर अपनी बात पर कायम रहती है और दृढ़ता से कहती है कि चाहे जो हो, पति तो केवल एक बार ही चुना जाता है, बार बार नहीं। मेरा पति सत्यवान है और रहेगा। और फिर क्या कहती है? मेरे सिर पे जूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। जगत मरता है, पति कहे बिन नहीं सरता है। जगत मरता है, पति कहे बिन ना सरता है। ओ दरखत एक बार गिरता है, दरखत एक बार गिरता
छूटता है। डूबो चाहे तिरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो, मेरे सर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो। सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। संकल्प करा नहीं छूटता, फिर बाणी का भरम फूटता। संकल्प करा नहीं छूटता, फिर बाणी का भरम फूटता। ओ पर्वत एक ही बार टूटता, पर्वत एक ही बार टूटता। हाँ नीचे जा गिरो सत्यवान से पति मेरा जियो चाहे मरो, मेरे सर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो। सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। जानी चोर की इच्छा करती है कि इस बाग में थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जानी सो जाता है अदली खां के बाग में। इस बीच में क्या हुआ कि जानी सो गया बाग में, नींद कसूती छा गई। थोड़ी देर के बाद माड़न बाग में आ गई। माड़न रुके दे रही, रे ऊठ मुसाफिर जाग, मारा कोलड़ा खींच के लगी बदन में आग। जानी की कमर में 5-7 कोलड़े खींच दिए। जानी उठा बोला, रिमोशी तू मने क्यों मारे से? मैं तो तेरी बहन का बेटा सू और तेरे दर्शन करने के लिए मैं आड़ आया सू। और फिर के कहने लगा, तेरी बहन का बेटा सूतन कर दी डूबा डेरी। गैर समझ के मारे कोलड़े, खाल तार ली मेरी, खाल तार ली मेरी। तेरी बहन का बेटा सूतन कर दी डूबा डेरी। गैर समझ के मारे कोलड़े, खाल तार ली मेरी, खाल तार ली मेरी। हाँ काली नगन की जो मोसी तू तो बिल में बढ़ गई डस का। वेद पटाना तेरे मन का, तू बात करे गई हंस के, बात करे गई हंस के। बेदर्दी ते मेरे गात में तने चोट मार दी कस के। किसे कोलड़े लागे से मेरी सारी काया चसकेरी, सारी काया चसके। हाँ ओरे मने मते मारिए मोसी, योर मने मत मारिए मोसी। इतनी चोट बतेरी, गैर समझ के मारे कोलड़े, खाल तार ली मेरी, खाल तार ली मेरी। तेरी बहन का बेटा सूतन कर दी डूबा डेरी। गैर समझ के मारे कोलड़े, खाल तार ली मेरी, खाल तार ली मेरी।
अरे के नाम से तेरा और तू मने मुझसे किस तरह बतावे से तेरी जात कैसे है? तो जानी बताता है, अरे मेरा नाम तो गोदू से और जात माली से, अरे मेरी मौसी ब्याही से। तेरी मौसी का के नाम से रे? गिर नाम ते भूल गया मन मन में फिरे से। अरे नथिया से के? अरे हाँ हाँ नथिया से। अरे भाई नथिया तो मैं हूँ। अरे मौसी तेरे मारन का मने पूरा थोड़ा ही मानना से, तू मेरा और मार ले। बिन जाने मैं डूब गई नहीं बसाई पार, गैर समझ के आप के मन दिए कोलड़े मार। और के कहने लगी मौसी, हाँ बिन बूझे तू मारे बाग में आके डट गया बेटा। तेरी ओर पे मैं शर्मागी मेरा सर कट गया बेटा। तेरे आने ते खुशी हुई मेरा सब दुख मिट गया बेटा। वेद मन ना चला रे तुते भूल में पिट गया बेटा। हाँ वेद मन ना चला रे तुते भूल में पिट गया बेटा। तेरी ओढ़े ते गोधू बेटा, तेरी ओढ़ ते गोधू बेटा। सहम उलान लेरी गैर समझ के मारे कोल रे खाल तार ली मेरी। इतनी छो में आई देखीरी खुनी नैन तेरे थे। के ठाऊं था तेरे बाग तै के अड़े नोट दरे तेरी, अड़े नोट दरे थे। एक जगह गाया बैठ बाग में मेरे जलते नैन भरे थे। यूं आ गया था कदे मौसी के मन दर्शन नहीं करे थे, दर्शन नहीं करे थे। माता की जूं समझूं थारी, माता की जूं समझो थारी। मौसी बड़ी बडेरी गैर समझ के मारे खोल रे खालदार ली मेरी। अड़े बतेरे आवे से दिखे चोर लफंगे जार। अनबोले में आज मेरे से या कोड बनी से कार। बिन बेरे तू पीट दिया कुछ नहीं बसाई पार। बेदर्दी ते तेरे गात में मन दिए कोलड़े मार। बेदर्दी ते तेरे गात में मन दिए कोलड़े मार। हाँ लक्ष्मी चंद मेरी काया की रे, लक्ष्मी चंद मेरी काया की रे। जल बुन होगी ढेरी गैर समझ के मारे कोलड़े खाल तार ली मेरी, खाल तार ली मेरी। तेरी बार का बेटा
गई और लकड़हारा बिन्ना के पास में नहीं पहुंचा तो बिन्ना घबरा गई और राजा जोधानाथ से कहती है कि पिताजी ठीक है, आपको मुझे आपके साथ में ही चलना होगा क्योंकि मेरे पति तो नहीं आए हैं। तो प्रेमियों, ना तो राजा को ही पता था कि यह लड़की तेरे अपने लड़के की बहू है और न ही बिन्ना को यह पता था कि ये राजा तेरा सगा ससुर है। लेकिन कुदरत ने अपने आप ही कैसे संयोग मिलाए हैं। दोनों ससुर बहू घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। उस वक्त का हवाला सुनिए। छत्रधारी हो घोड़े असवार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े असवार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े असवार। सारी रात सो जागे संसार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े सवार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े सवार। और जब राजा जोधानाथ इस अजनबी सी लड़की को लेकर अपने शहर में पहुंचे तो लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे, सोच रहे थे कि शायद राजा अपनी उसी रानी को वापस ले आए हैं जिसको कई वर्ष पहले वनवास दिया था, और जय जयकार करने लगे। कई दिन हो गए चलते चलते दुनिया दिखाने लगी, जिस रानी का त्याग करा के वारा जाने पागी। गए थे सैल में ले आए गैल में, रंग महल में हो रही जय जयकार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े सवार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े सवार। और फिर राजा ने सारी प्रजा में ये ऐलान करवा दिया कि जो आदमी इस लड़की बिन्ना के पति लकड़हारे को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं बहुत सा इनाम दूंगा और उसका बहुत एहसानमंद रहूंगा। क्या बताया? हाँ, जितनी प्रजा थी राजा ने सारी बुला लई, गरीब अमीर नौकर चाकर सबकी सलाह लई। जो लावे लकड़हारे ने विपत डारे ने उस प्यारे ने इनाम दू कई हजार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े सवार, चले बेचारी बिन्ना प्यारी, छत्रधारी हो घोड़े सवार। जो लावे लकड़हारे ने वो करे मर्द का काम, 5, 7, 10 काम देऊं और बाकी देऊं इनाम, 5, 7, 10 काम देऊं और बाकी देऊं इनाम,
दास रहूं लखे मीचन ताबेदार